दिए हैं, 2 मिनट दोबारा मैं आपको देता हूं। जो आपका दावा है बिल्कुल गलत है, मैं उसे गलत समझता हूं, उसको अपने दावे को सच्चा साबित करके सुना दिखाएं मुझे। आप मुद्दई हैं, आपने मेरे सामने एक दावा किया है, वो आपने मुझे लिखवा दिया है, वो मेरे पास लिखा हुआ है, 10 दफा लोगों ने सुन लिया है, बड़क आपने मारी, मैं 2 मिनट में आपका दावा यहां खत्म करके दिखा सकता हूं। दोबारा 2 मिनट लें, 1 मिनट में आपकी जनाब सारी वो फूं फा खत्म हो गई थी। अभी दोबारा 2 मिनट ले लें, खत्म करके दिखाएं, पता चल जाता है कैसे आप अपना दावा सच्चा साबित करते हैं। आप मुद्दई हैं, मुद्दई के जिम्मे है अपनी दलील देना। जिसके सामने वो दावा पेश करता है वो कहता है मैं गलत समझता हूं अपने दावे, आपके दावे को, और जो दावा करता है उसके जिम्मे दलील होती है। 2 मिनट लें और मेरे दावे को, अपने दावे को सच्चा साबित करके दिखाएं। इतनी होती है, बड़कों का यही हाल होता है कि 1 मिनट के अंदर वो बड़के फूं फा करके हवा बन के निकल जाती है। ये सिर्फ अहमदी है कि बुगज में आप कहते हैं जी मैंने 1 महीना प्रोग्राम कर दिया है जनाब, उस 1 महीने के प्रोग्राम में हम हवाले दिखा चुके हैं, तो अभी आपको क्यों डर लग रहा है मुझे वो हवाले भेजने में? आप कह रहे हैं वो तो इंडिया के खुफिया राज हैं, मैं आपको क्यों दे दूं, फिर मैं आपके सामने आपका तरा कैसे निकालूंगा वो हवाले दिखा के? अभी कह रहे हैं कि वो मैं पेश कर चुका हूं। जब पेश कर चुके हैं तो मुझे भेजने में आपको क्या मसला हो रहा है? मेरा तो मकसद साफ है, सादा है कि मैं तहकीक करना चाहता हूं। जैसे मैंने वो हवाले लगाए हैं ना अपने सारे, मैं आपके भी हवाले वहां लगा दूंगा, ये इनके हवाले हैं, ये उनके जवाब है। यहां भी अगर आप कोई चीज पेश करते हैं मैं उसका भी जवाब दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन 2 मिनट में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी 1 मिनट में आपकी सारी हवा निकल गई थी, उसके बाद आपसे बोला भी नहीं जा रहा था। दोबारा आपके 2 मिनट है, दावा आपने कर दिया, उसकी दलील पेश करके मुझे गलत साबित करें जल्दी। सॉरी, मेहरबानी करके इस तरह की हवा निकल गई, हवा टाइट हो गई, या ये वाले अल्फाज ना बोले। अच्छा, बेहतर यही, क्योंकि अच्छी तरीके से बात हो रही तो अच्छी तरीके से बात होगी। सब देखे, बात यह है कि मैंने आपके सामने दावा पेश किया है कि जमात अहमदिया का पाकिस्तान बनाने में कोई किरदार नहीं था और जमात अहमदिया असूली तौर पर इसके खिलाफ थी। ठीक है, अब आपने कहा है कि मैं आपके दावे को रिजेक्ट करता हूं। ठीक है, मैंने कहा मैं आपका यह दावा लिख लूं कि आप पाकिस्तान बनाने के हक में थे और असूली तौर पर आप पाकिस्तान के कयाम के कायल थे। इस पे तो हाँ कर देना, मुझे पता तो चले मैंने आपको कौन सा, भैया कौन सी बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, कौन सी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरा पूरा दावा रिजेक्ट कर रहे हैं और ये दावा मैं आपका लिख लूं राइटिंग के अंदर कि आप पाकिस्तान बनाने के हक में थे असूली तौर पर और पाकिस्तान बनाने के लिए आपने बड़ी काविशें की। मेहरबानी करके ये काम ना करें कि मेरा दावा यह है कि आपका दावा गलत है, मेरा दावा यह है कि आप गंदे इंसान है, आप बुरे इंसान है, आपकी नीयत ठीक नहीं है। भैया आपकी नीयत अच्छी है, ठीक है, मेरी भी यही नीयत है। मैं भी यही चाहता हूं कि दुनिया को पता चले कि किसका क्या किरदार है, जमाते अहमदिया का कोई किरदार नहीं पाकिस्तान बनाने। अब हम ही तो बने ना। आप कहें तो सही मेरा दावा ये है भाई, मैं अच्छा इतना ही कहना, चले आप बोलने में आपको दिक्कत हो रही है, मैं आपका ये दावा लिख लूं मीर साहब के मीर सलीम के मुताबिक पाकिस्तान बनाने में जमाते अहमदिया का किरदार था, जमाते अहमदिया कायल थी पाकिस्तान बनाने के और असूली तौर पर इसके हक में थी। ये मैं लिख लूं और उसके बाद मैं आपका दावा जो है मैं 2 मिनट में रिजेक्ट कर देता हूं। जी, मुझे खाली इतना बता दें। अच्छा, फिर आपने 2 मिनट पूरे नहीं लिए, चले मैं अपना 2 मिनट शुरू करता हूँ, मैं बात करता हूँ। अर्ज ये है कि ला इल्म बंदे से बात करने का यही नुकसान होता है कि वक्त ज़ाया होता है। जो दावा होता है ना, वो आपने खुद अपना दावा पेश कर दिया है। दावा करने वाले को कहते हैं मुद्दई, जिसके खिलाफ दावा किया जाता है ना उसको कहते हैं मुद्दा अलैह। ठीक है, जो दावा करता है उसको दूसरी दूसरी इस्तिलाह में कहते हैं मुजीब, जिसके खिलाफ दावा किया जाए उसे कहते हैं साइल, और जिसके खिलाफ दावा किया जाए उसके लिए कुछ भी बयानात देने जरूरी नहीं, उसके लिए दावा को गलत कहना जरूर बस काफी है कि आपने जो दावा किया है उसके दलील देना आपके जिम्मे है। मैं आपके दावे को टोटली गलत मानता हूं, पता नहीं कैसे कौन सी आप जबान समझते हैं भाई। मैं कह रहा हूं कि आपका दावा गलत है, टोटली गलत है, 100% गलत है। कौन सी मतलब जुबान में आपको बताऊं? और मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर वो किसी और का नाम आप ले रहे हैं, जी फलां ने भी ऐसा ही कहा था, उसने भी ठीक कहा था, उसने कौन सा गलत कहा था? कि मुद्दई के जिम्मे है दलील और मुनकर जो है वो उस बात का इनकार कर दे, उसके लिए यही काफी है। टोटल गलत है, 100% गलत है। भाई कौन सी जुबान में आपको बताऊं? आप कह रहे थे मैं 2 मिनट में अपने दावे को सच्चा साबित कर दूंगा। भाई 2 मिनट, 10 दफा तो आप 2 मिनट ले चुके हैं, अभी तक तो आपसे हुआ नहीं। आगे भी देख लेते हैं आप क्या करते हैं। मुद्दई के जिम्मे है दलील, मुद्दई है आप, मैं हूं मुद्दा अलैह। मैं कहता हूं आपका दावा गलत है, उसको दुरुस्त साबित करके बताएं। जब आप अपने दावे की दलील दे देंगे वो दुरुस्त साबित हो जाएगी, आपका दावा सच्चा हो जाएगा। अगर उसकी दलील ना दे सके, उस दलील को मैं गलत साबित कर दूं, तो आपका दावा ठीक साबित हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं ना आ रही तो पहले इन बुनियादी बातों को जाकर सीखें, अच्छी तरह इसकी तालीम हासिल करें। वो आप ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाकर हासिल करें, पाकिस्तान की किसी लाइब्रेरी में जाकर हासिल करें, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन पहले बुनियादी चीज को समझें, उसके बाद आकर जहां बात करें, वक्त जाया ना करें। अभी आपके दोबारा 2 मिनट है, जो करना है अभी 2 मिनट में करके दिखाएं। जी बहुत शुक्रिया। जी, मेरे ख्याल में 2 मिनट के अलावा मेरे हमें टाइम और भी लग जाएगा। अच्छा मीर साहब, मुझे खाली ये बता दें कि आप असूली तौर पर जमात अहमदिया का किरदार पाकिस्तान बनाने के हक में मानते हैं कि नहीं मानते? खाली इतना मुझे बता दें ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने आपको पेश क्या करना है। देखिए, आपका दावा ना क्लियर नहीं है। अच्छा चले फर्ज कर लेते हैं आपने दावा किया कि मैं कुल्ली तौर पर आपके दावे को मैं रिजेक्ट करता हूं, मैं आपके दावे को नहीं मानता। ठीक है, अच्छा अब चूंकि आपने ये बात डिमांड की और उसको मैं देने का जिम्मेदार हूं, आपके खलीफा सानी से सवाल किया जाता है कि क्या आप पाकिस्तान बनाने के कायल हैं, और आपके खलीफा सानी कहते हैं असूली तौर पर मैं पाकिस्तान के हक में नहीं। तो मेरे ख्याल में इतनी ही बात जो है वो आपके लिए अब फिलहाल के लिए काफी होनी चाहिए। बाकी आप जो आर्मरी मुझसे डिमांड कर रहे हैं
तो मेरे ख्याल में अगर आप प्रॉपरली बात करना चाहें तो इसके ऊपर शुरू कर सकते हैं। आप इसके जवाब दावा में अगर दिखा सके कि वो सूदी तौर पर पाकिस्तान बनने के कायल थे तो फिर आगे बात हो सकती है, वरना आपके खलीफा साहब का ये बयान है और ये बयान जो है मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा स्क्रीन ओपन करके कि आपके खलीफा साहब के मुताबिक असूली तौर पर वो पाकिस्तान के कायल नहीं। जी मीर साहब, टाइम आपका जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। देखें 2 मिनट गुजर गए हैं और आपने अपने दावा को सच्चा साबित नहीं किया। आपने कहा जमात अहमदिया का क्या क़याम पाकिस्तान में किरदार नहीं था, जमात अहमदिया क़याम पाकिस्तान के खिलाफ थी, जमात अहमदिया पाकिस्तान बनने के हक में नहीं थी। ये इबारत पढ़ी है, ये मुझे व्हाट्सएप जो जनाब सारे गलत काम करती है और यही क़याम पाकिस्तान की दुश्मन थी। बाकी तो हम सारे क़याम पाकिस्तान के बड़े हक में थे और जमात अहमदिया अगर क़याम पाकिस्तान की मुखालिफ थी तो इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? और अगर वो मदूदी साहब भी मुखालिफ थे, जमीयत उलमा हिंद भी मुखालिफ थी, एएनपी भी मुखालिफ थी, और वो अगर यहाँ एक इबारत पेश करेंगे तो उनकी मैं इसके मुकाबले में 100 इबारत पेश कर दूंगा कि उन्होंने की ही सिर्फ मुखालफत है, कभी उसके हक में एक बयान भी नहीं दिया। क्या मैं पाकिस्तान से पहले का, उसके बाद भी मुखालफत ये करते रहे। तो अभी वो हवाला मुझे पूरा स्कैन पेश करें तो मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर अगला हवाला आपने पेश करना कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे ये 3 चीजें आपने भेजनी है। नंबर 1 उसका टाइटल पेज और उसका वो पेज। अच्छा। जी 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 करें बात आप। हाँ जी, 2 मिनट आपको मैं देता हूँ, हवाला मुझे देंगे तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ, क्योंकि जी जी नहीं पहला हवाला तो मुझे देना। सिर्फ अगर आप सिर्फ हवाले पढ़ कर सुनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ आपको 20 मिनट देता हूँ, आराम से सारे हवाले पढ़ लें। मुझे हवाला भेजेंगे तो मैं देखूंगा ना भाई यहाँ हवाला लिखा है, ये इबारत है, ये मजमून चल रहा है। वो ला इकराह फी दीन ना करें, या ये ना करें कि ला तकरबु सलात और उसको मस्जिद के सामने लेकर खड़े हो जाए। जी कुरान में लिखा है नमाज के पास भी ना जाओ। तो मैं उसकी इबारत पढ़ूंगा, आगे पीछे से उसकी इबारत पढ़ेंगे, उसको देख लेंगे कि क्या उससे यही मुराद निकलती है जो आप पेश करने की कोशिश करें। ठीक है कि नहीं? सही है, चले मौका दे जरा मैं बात करूं। जी जी आप 2 मिनट लें और हवाला मुझे भेजें। अगला हवाला आपने तब तक पेश नहीं करना जब तक इस पर बात पूरी ना हो जाए। जी हाँ, तो बस वही तो मैं फिर ये कह रहा हूँ ना मीर साहब के, फिर ये है कि मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि फिर भड़क जो मैंने मारी थी, भड़क तो मैंने कर दिखाई है कि मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी है। अब आप उसको भी जो है स्टेटमेंट के हाँ ना ही नहीं कर पाए। आप क्या देते भी गलत तूने ये बात की है। और माशाल्लाह ये जो मैंने बयान आपको बता रहा हूँ ये आपके खलीफा साहब का बयान है। अब हवाला अगर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजना है सारा कुछ ही, अगला हवाला मैं पेश नहीं करूंगा, तो मैंने यही तो कहा था मीर साहब वक्त ले लें, वक्त ले लें, इस पे तैयारी कर लें। देखें मीर साहब होता क्या मैं आपको बताऊं, अब आपको ना मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मैकेनिज्म बता देता हूं। हमने जब ये पेश किया था ना, ये प्रोग्राम हमने किया था, तो हमने ऐसे नहीं था कर दिया कि सुबह सुबह उठे थे, हमूद होके आ गए थे और हमने टिकटॉक की लाइव खोली थी। बड़ी रिसर्च की थी, बड़ी स्टडी की थी इसके ऊपर, सारी स्टडी करके पहले अपने आप को कन्विंस किया था कि हाँ यार वाकई ये चीजें सही है कि नहीं। तो मीर साहब आप इस पर स्टडी कर लें, वक्त ले लें इसके ऊपर। भाई सारे हवाले अगर मैंने ही आपको देने हैं तो फिर फायदा क्या है इस चीज का? जब आप पहले एक बार स्टडी कर लें और स्टडी करके हो सकता है आप खुद मुतमिन हो जाए इस बात के ऊपर कि वाकई यार जमात अहमदिया का किरदार तो था ही नहीं, और आप मेरे से माजरत कर लेंगे कि यार मैंने उसको एम ही कह दिया कि मैं आपका दावा रिजेक्ट करता हूं। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर अप्रोच रहेगी कि अब मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूं, आप उसको पढ़ के तो आगे मुझे पहले समझा दें, फिर मैं दूसरा भेजूं, आप वो भी पढ़ लें, फिर आगे मुझे समझा दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह ना कोई बात का मजा आएगा, ना कोई सुर बनेगी किसी बात की। तो ये मेरा वक़्फ़ है। तो मेरे ख्याल में वक्त ले ले इसको, मेरे ख्याल में रुकते ही आप वक्त ले ले, उसके बाद जो है इस पे गुफ्तगू कर लेते हैं, बड़ा साहब के साथ टाइम तय कर लेते हैं। आप अपने हवाला ले आइएगा, आपको पता चल गया मेरा दावा, आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, मैं आपके कर दूंगा, बात कर देख लेंगे तो ऑडियंस फैसला कर ले। जी अच्छा, अर्ज ये है कि मैंने पहले इसीलिए आपसे अर्ज किया था कि जो भी आपने वो असला कहते हैं ना, मैंने छुपा के रखा है, जैसे इंडिया ने असला छुपाया हुआ है, तो हवाला पढ़ने के बगैर ही मैं मतलब उस पर कमेंट कर दूं कि ये जिम्मेदारी है आपकी। आपको पता नहीं कहाँ आप ये तालीम हासिल करते रहे हैं मुनाजरा करने की या डिस्कशन करने की। भाई जो भी आप प्रेजेंट करेंगे वो जो जिसके साथ आप बात करें उसको फराहम नहीं आपने करना भी ये आपकी किताब है, इसका ये टाइटल है, ये उसका सफा है। इसीलिए तो मैंने आपसे पहले दरखास्त की है कि वो सारा भेज दें, मैं उसको वेरीफाई कर लूंगा, उसको सारा मुतालिया कर दूंगा, जहां जहां जो आपके इश्काल पैदा हुए हैं उसको मैं दूर कर दूंगा। वो आपने बना दिया जनाब इंडिया का खुफिया असला कि नहीं जी वो तो इंडिया के खुफिया राज हैं, वो तो मैं आपको दे ही नहीं सकता, और बाद में आप कह रहे हैं जो महीना हमने वो सारे दिखा भी दिए हैं। तो अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आप व्हाट्सएप पर भेजें तो मैं 2 महीने बाद में आपको उसका जवाब दूंगा, मैं अभी उसको आपके सामने बैठ के पढ़ूंगा। कम से कम उस सफे को तो पढ़े ना। ये तो नहीं कि मैं कहूं कि जनाब ला तकरबु सलात लिखा है कुरान में, अब कोई बंदा नमाज पढ़ने ना जाया करे, मस्जिदें बंद कर दो और घर चले जाओ। भाई उसका सियाको सबाक तो पढ़ना है ना, क्या बात हो रही है, असल में वो बात क्या है जिसमें से आपने वो छोटा सा टुकड़ा हो चुका है। और मेरे पास मुझे हवाले की तैयारी की जरूरत होती तो मैं आपको कह देता जी ठहर जो जी मैं पहले तैयारी कर लूं फिर मैं आता हूं। दोनों तरफ आप हो नहीं रहे, या तो इधर हो जाए या उधर हो जाए, या अभी मुझे स्कैन भेज दे, उसमें आपको क्या, ये भी कौमी राज बन गया है कि आप मुझे स्कैन नहीं भेज सकते उसका। और रिसर्च आपने पता नहीं कितनी मुंह धोकर रिसर्च कर ली है जी मैंने, तो वो मुझे भेजे रिसर्च कर ली है, तो भेजे इसलिए कि ये कोई हम आमने सामने तो नहीं बैठे कि आप किताब पकड़कर मुझे दिखा देंगे, ये देखो जी सफे पर ये बात लिखी है, मैं किताब लूंगा उसको पढ़ूंगा, उसका आपको उसका मैं इश्काल दूर कर दूंगा। तो यही तरीका है कि मुझे व्हाट्सएप उस पर भी आप तैयार नहीं हो जी, व्हाट्सएप पर भी नहीं मैं भेज सकता। तो कुछ किसी चीज से तो एग्री करें ना। 13 सेकंड अभी रहते हैं, सबर कर लें, पता नहीं कौन सी घड़ी रखी हुई है आपने। तो अर्ज ये है कि इतना आसान आपको काम बताया है क्योंकि मैं लोगों के सामने तहकीक ही पेश करना चाहता हूं। मेरे अंदर किसी का बुग़्ज़ मौजूद नहीं है कि मैं सिर्फ बुग़्ज़ में ही प्रोग्राम करता हूं। हमारे खिलाफ जितने हवाले दिए जाए हम उसकी तहकीक आपके सामने पेश करते हैं और आपके 72 फिरकों की भी तहकीक पेश करते हैं। तो आप दोनों में से एक चीज से एग्री करें, या तो अभी देखिए मैंने कोई नहीं कहा कि मैं मुंह धो के आता हूं तो मैं आपसे बात करूंगा तो मैं रिसर्च कर लूं पहले, तो इतनी ज्यादा मैं लाइब्रेरी में जाऊं तो यूं करूं। दोनों में से एक चीज से एग्री करें, या तो अभी मुझे हवाला भेजें
उस किताब का टाइटल भेजें, वो सफा भेजें जहां ये इबारत लिखी हुई है, मैं उसको पढ़कर आपको उस पर तबसरा कर देता हूं, आपका इश्काल दूर कर देता हूं। या मुझे अपने सारे वो एटम बम जो आपने इकट्ठे किए हुए हैं ना इंडिया से खुफिया राजों वाले, वो मुझे सारे वो क्या भेज दें, मीर उस पर साहब मैं रिपीट तहकीक कर रहे करके हैं आपके साथ बात, बैठ जाऊंगा जी। आप रिपीट कर रहे हैं बात वही वाली नहीं, बात, मैं कह रहा हूं कि अभी ये 2-2 मिनट वाली जो है ना, इसको अभी खत्म कर देते हैं, अभी दो में से एक बात से एग्री कर ले, क्योंकि अगर ऐसे ही वो 2-2 मिनट हम करते हैं बात, तो करना कुछ भी नहीं, तो उससे वक्त जाया होता है। मेरे पास जाया करने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। दोनों में से एक बात से एग्री करें, या तो मुझे वो सारा अपना एटमी असला भेज दें व्हाट्सएप पर, मैं उसको स्टोर अच्छा। कर लेता हूं, उसको मैं सारा मुतालिया करके उसी पर मैं बात करूंगा आपके हवालों पर। अगर आप मुझे तो फिर दिखाना ऐसे नहीं कर चाहते, लेते मुझे हैं, स्कैन भी नहीं भेजना ऐसे कर चाहते, कुछ लेते भी नहीं हैं। करना चाहते, मैं भेजूंगा भी नहीं, मैं आपके ध्यान 13 भी नहीं सेकंड दूंगा मुकम्मल आपको। नहीं हुए मेरे ख्याल में अभी तक, 13 सेकंड नहीं, आपके मैंने भी कहा ही मुकम्मल नहीं, मैंने उसके बाद शायद आपने वो सुना नहीं ध्यान से, मैंने कहा है कि 2-2 मिनट वाला सिलसिला खत्म हो गया। दो में से हाँ, एक तो बात फिर से मुझे एग्री करें, या तो मौका मुझे देना सारा कुछ बोलने भेजें का। जी, हाँ, मैं यही मौका अर्ज देना कर रहा बोलने का। हूं कि या तो मुझे सारा कुछ एक दफा भेजें, अगर नहीं भेज सकते तो कम से कम आप जो हवाला पेश करें वो मुझे भेजें, हम वो पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या इबारत पूरी लिखी हुई है, हाँ कहीं उसमें ठीक है, कोई मतलब गलत फहमी तो नहीं आपको हो गई। अभी आप कर ले बात, हाँ कोई मसला नहीं, लेकिन इन दोनों ठीक में है, से एक चीज ठीक से है, एग्री ठीक करें है। ना। जी जी। हाँ मैं करता हूँ, एग्री करता हूँ। अच्छा पहली बात तो ये है कि जी मैं तो बिल्कुल भी सारा जो मवाद है आपको एडवांस में भेजने का मैं बिल्कुल भी इसका कायल नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल मैं एक एक चीज विद रेफरेंस आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके लिए या तो आप वक्त तय कर ले, या आप अपनी पूरी तहकीक पहले कर रहे हैं, और मुझे आप भी तो कुछ पेश करें ना बी साहब। मैं आपको पूरा असला फॉरवर्ड कर दूंगा, आप असला जेब में डाल के रखे, कुछ आप भी तो पेश करें भाई। अगर मैं कोई चीज दे रहा हूं, मैं आपको अभी इसका रेफरेंस प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो मैंने आपको तहरीर पेश की है, लेकिन आप क्या पेश करेंगे? मैं आपको डेट बता देता हूं, अभी खोल लें आप, मैं आपको डेट बता दूं, अल फजल ओपन कर लें आप अभी, एक रेफरेंस मैं आपको भी दे देता हूं। जी मीर साहब रेडी है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं एडवांस में आपको कुछ नहीं भेजूंगा, वो 1 महीना जो आपने बातें पेश की हैं वो तो पहले ही पब्लिक है आपके अपनी राय के मुताबिक, तो आपके नहीं पास मैं फाइल्स आपको पड़ी हुई हैं, अल डॉक्यूमेंटेशन फजल पड़ी, की मुझे अभी अर्ज कर लेने देना थोड़ा आपको ना, बात तारीख करना बता रहा काटे हूं, आप खोल ले, आपको हवाला मुझे। दे रहा हूं, खोल ले। उस पर भी मैं बात करता हूं, मैं उस पर भी करता हूं ना, आपने जो बात की है उस पर कमेंट तो करना है ना, मेरी बात ना अंदर काटें। तो उसमें कौन सा ऐसा आपको मतलब कौन सा ऐसा आप खुफिया राज छुपा रहे हैं? मुझे वो डॉक्यूमेंट्स भेज दें, 10-10 करके भेज, 10 डॉक्यूमेंट मैंने भेज दिए हैं, इस पर आप देख लें, इनको नजर मार लें, इस पर हम बात करेंगे, कोई मसला नहीं है। आप सारा असला इकट्ठा ना चलाएं, जैसे वो आतिशबाजी की दुकान में आग लग जाती है, ऐसा काम ना करें आप थोड़े भेज दें, 10 हवाले में भेज देता हूं, ये देखें, इससे ये मेरा मौकफ साबित हो रहा है, ठीक है। अगर वो मैं मुतालिया करता हूं और उससे यही बात निकलती है जो आपका दावा है, तो मैं आपके उस दावे को गलत साबित कर दूंगा, उसका इश्काल जो है वो आपका दूर कर दूंगा, उससे पता चल जाएगा कि आपको गलत फहमी लगी है, या आपने वो इबारत पूरी नहीं पढ़ी, या उसको आपने गलत तरीके से समझा है, ठीक है। अभी जो आपने अभी रेफरेंस दिया है, जिसको आपने कोट किया है, वो मुझे व्हाट्सएप पर भेजें, मुझे तरीके तरीके ना बताएं। मैं अगर आपको कोई रेफरेंस दूंगा ना, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा अपना रेफरेंस, क्योंकि वो रेफरेंस मेरे पास मौजूद है, उसका टाइटल पेज मेरे पास मौजूद है, उसका एडिशन मेरे पास मौजूद है, उसका जनाब वो पेज जिसके ऊपर वो इबारत लिखी हुई है वो मौजूद है, वो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, ठीक है। मेरे हवाले अगर आपको चाहिए तो md.org भरी हुई है, वो सारी आपके लिए ठीक हो रखी गया, हुई है। ठीक आप हो तो गया, खुद कह रहे हैं, ठीक हो एक गया। मिनट सिर्फ, एक मिनट, आप खुद कह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट से आपने फायदा उठाया है या नहीं, आपने खुद कहा है, तो हाँ मेरे जी, तो हाँ पब्लिक है पहले, मैं उसको कौमी राज तो नहीं समझता कि इंडिया का एटमी जो फार्मूला है वो मेरे पास है, वो मैंने छुपा के रखा हुआ है आपकी तरह, मैंने तो पहले ही पब्लिक किया हुआ है, जिसे आप ऑलरेडी फायदा उठा रहे हैं। मेरी वेबसाइट से फायदा उठा सकते हैं तो अपनी रिसर्च मुझे नहीं दे सकते, उसमें आपको कौन सा डर खतरा लग रहा है? जी करें बात। ठीक है। वो असल में यही है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था, डाल आपने हवाले वहां पे दिए, पढ़े आपने नहीं है, शायद पढ़ लेते तो आप ये वाली बात ही ना कर रहे होते। तो अगर आपने हवाले वहां पे अपलोड कर दिए थे तो पढ़ भी लेते ना मीर साहब, तो पता चल जाता है जमात अहमदी का किरदार जो है वो क्या है मकसद बनाने में। अच्छा ये है कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर इस तरीके से, मैं क्योंकि लैपटॉप में मेरे हवाले हैं तो मेरा वो कनेक्टिविटी का इशू है, मैं आपको डेट बताता हूँ, हवाला खोल ले यहाँ से, अल फजल का खोल ले, मैं आपको अल फजल की डेट बता देता हूँ। अब नहीं, लोगों के वो सामने हवाला बैठ अभी के मुझे देंगे, वो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि आपके पास सारा कुछ चूंकि मौजूद है, आप या तो वो वेबसाइट का लिंक मुझे भेज दें, ये भी या मुझे उसका जो है कि मीर स्कैन साहब मैं है वो मुझे आपको भेज खुद सेंड करूंगा, तो आप नहीं खोल सकते, दें। मैं दिखा कहता देता हूँ कि हूँ मैं आपको। आपको सेंड करूंगा ना, आप कह रहे हैं ना मैंने अपनी वेबसाइट के हवाले नहीं पढ़े, तो मुझे मेरी वेबसाइट का लिंक भी भेजते हुए आपको कुछ हो रहा है कि उसका लिंक नहीं भेज दें, मैं वेबसाइट जाके का वहां लिंक पहले वो अल नहीं फजल है, को बता रहा हूँ, उस पर वक्त जाया करता हूँ। वेबसाइट का लिंक नहीं है, वेबसाइट का लिंक नहीं है, वो हवाला मेरे लैपटॉप में है, मैं आपको डेट बताता हूँ, आप ओपन करें। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ इसमें ना कौन कि सी आप मेरा जो वक्त जाया कर रहे हैं, आपके पास वो चलो, हवाला खुला हुआ है ना, उसके ऊपर आपने वेबसाइट में खोला होगा, या आपके पास पीडीएफ होगी, पीडीएफ है तो तो उसका मैं पढ़ देता स्क्रीनशॉट हूँ, मेरे लेकर सामने मुझे खुला व्हाट्सएप था कर दें। आपके पास खुला होगा, मुझे नहीं उसका, उससे कोई गर्ज नहीं कि आपके पास यार, खुला हुआ फिर है वही या नहीं गल, खुला तो हुआ। मेरे मुझे फोन से गर्ज नहीं इस चीज ट्रांसफर से हो है रहा कि भाई, मैं वो पढ़ता होता जी। मेरे फोन में ट्रांसफर नहीं हो रहा, मैं यही तो तो साबित आप कर रहा हूँ। जाकर अच्छी तरह उसकी सेटिंग कर लें, जब आपकी सेटिंग ठीक हो जाए दोबारा आ जाए, क्या मसला है इसमें? कोई आज ही ठीक है, आपने सारा तो कुछ मैं मुझे आपको बताना है? डेट बता रहा हूँ, हवाला सामने खोल लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं मैं बता अर्ज देता कर रहा हूँ कि वक्त जाया होता है इस तरह, जब आपके पास खुला हुआ है ना, तो आप उसको या तो मुझे लिंक उसका भेज दें या उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें, इसमें आपको क्या मसला है? आप मेरा वक्त जरूर जाया करना चाहते हैं? हूँ। ये भी चंगी गल है वैसे। हाँ चलो फिर हाँ आप जरा 2 बिल्कुल, मिनट जो वेट करें, मैं बंदा आपको किसी भेजता को हूँ। हवाला देता है उसकी जिम्मेदारी है उसको हवाला प्रोवाइड करें, ये पेज चलो फिर है, आगे ये इसका होल्ड पे आ टाइटल है, जाए, इसको ताकि इसका मैं मुताला आपको करें। फोन से भेज दूँ, तो फिर बात करते हैं, आप होल्ड कर लें 2 मिनट। होल्ड है, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जो जो नीचे सुन रहे हैं हमारी बात, आवाज साफ आ रही है? आवाज में तो कोई मसला तो नहीं है? जो सुनने वाले हैं नीचे, सुनने वालों को आवाज में कोई मसला तो नहीं आ रहा? बाज़ दफा रिकॉर्डिंग की सारी जाया हो जाती है इस वजह से कि उसमें आवाज का कोई मसला आता है या आवाज नहीं आ रही होती।
तो यूट्यूब पर भी किसी ने चेक किया है, रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है, आवाज ठीक आ रही है? कोई अगर आप में से ये 264 लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से अगर कोई देख सके तो वो जरूर बताए कि जनाब ये जो यूट्यूब पर हम स्ट्रीम कर रहे हैं इसको, ताकि ये बात महफूज हो जाए, और अगर कोई बात जो है वो बाद में कोई दूसरा सुनना चाहे उसको दोबारा तो आसानी से सुन सके, आवाज साफ उसको आए। ठीक है जी। तो कोई बंदा जाकर वेरीफाई कर सकता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ वो खुला हुआ है, लेकिन मैं उसको वेरीफाई नहीं कर सकता, वो फिर मुझे अलग से हेडफोन लगाना पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा कर सकता है तो वो जरूर इसको वेरीफाई करे। यूट्यूब पर ठीक है, ठीक है, बस ये वेरीफाई करना था कि आवाज़ ठीक आ रही है और वहाँ रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है। तो अभी हम आगे चलते हैं। पहले ये जो है हवाला वगैरह जो उनके पास है वो भेज दीजिए। अच्छा, जो नीचे सुन रहे हैं 256 लोग, आप लोगों ने शेयर किया है इसको? जिसने शेयर किया है वो नीचे लिखकर बता दें जी मैंने शेयर कर दिया है। ये मुझे नहीं पता इसमें से कैसे शेयर होता है। नॉर्मली तो ये जो जहां नजर आ रहा है ना, ये रमजान का कोई ये उन्होंने बनाया हुआ है एनिमेशन सी, इस पर दबा कर रखें तो शेयर की ऑप्शन आ जाती है साइड पर। तो वहां आप शेयर 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 वो अपने जितने कॉन्टेंट है ना, कॉन्टेक्ट्स, उनको आप शेयर कर सकते हैं। और पता नहीं यहाँ डबल टैप का क्या सिलसिला है, उससे यह है कि ज्यादा लोग मुतवज्जो होते हैं और उनको बात सुनने की जो है ना वो आसानी होती है। तो वो आप जरा जरूर इसको चेक करें और इसको शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो मुतवज्जो होते हैं और बात सुनते हैं। अच्छा, ये जो हमारी गुफ्तगू अभी हो रही है, इसमें ये हमारे जो मुखालिफ हैं 72 फिरकों के नुमाइंदे, वो ये कह रहे हैं जी जमात अहमदिया का पाकिस्तान में कोई किरदार नहीं था, जमात अहमदिया के पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान के खिलाफ थी, जमात अहमदिया पाकिस्तान बनने के हक में नहीं थी। तो ये इन्होंने दावा किया है और ये कहते हैं जी हम मुस्लिम लीग और कायद आज़म के मोहब्बत में हमने बहुत रिसर्च की है और उसको हम पेश कर रहे हैं। उस मोहब्बत में हमें पता चला है कि जमात अहमदिया तो बड़ी सख्त मुखालिफ थी और जमात अहमदिया ने बहुत सख्त मुखालफत की है क़याम पाकिस्तान की। तो उस पर ये अभी दलाइल अपने देंगे और हम उस पर गौर करेंगे कि क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि जमात अहमदिया जो है वो क़याम पाकिस्तान की मुखालिफ थी और वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान बने, और क़याम पाकिस्तान में जमात अहमदिया का क्या कोई किरदार नहीं है। तो इसको हम जो है वो एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। तो जो 72 फिरकों के नुमाइंदे हैं वो कोई हवाला लेने गए हैं, कोई टेक्निकल, उनको अभी वो थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ जी, वो टेक्निकल इसलिए क्योंकि आप जो है खोलना नहीं चाह रहे ना, इसलिए मुझे थोड़ी देर लग रही है। तो मेहरबानी कोई मसला नहीं है। रोक दें, कमेंट्री रोक क्यों दें। कमेंट्री क्यों रोक दे? आप बंद कर ले अपने हेडफोन, वक्त जाया आपने करना है यहाँ, और क्या करना है? हाँ वक्त, मैं आपको डेट बता रहा हूँ, आपसे फसल नहीं खुल रहा। तो आपका फर्ज है ना, आप पहले जाकर तरीकाकार सीखे ना डिस्कशन का। आपका फर्ज है कि आपने अगर हवाला दिया है वो मुझे प्रोवाइड करें, अगर नहीं कर सकते तो बाद में किसी को लगाएगा। ये होता है डिस्कशन का तरीकेकार, ये होता है कि जब आप ना तवज्जो से पहले हवाला ढूंढ लें, वक्त ना जाया करें। मेरे पास फजूल वक्त हवाला मेरे सामने पड़ा है। अब आपके हाँ, तो मुझे भेज देना, फिर आपको 10 दफा एक ही बात कहनी पड़ती है कि उसको मुझे भेज दे। अगर टेक्निकल मसला है ये सब ये काम ना करें, बात करनी तरीके से करें, ये काम ना करें। बिल्कुल मैं तरीके से बात कर रहा हूँ, आप वक्त मेरा जाया करें। मेरे पास बिल्कुल फजूल वक्त नहीं है, मैंने आपको अभी भी बताया है, दोबारा बता दावा मान जाए मेरा तो गलत है आपका दावा, मैं कह रहा हूँ। आप पहले तरीके से नहीं तो खोल ले, मैं तो ढूंढे ध्यान से। आपको क्यों परेशानी हो रही है? मैं उनको यही कह रहा हूँ, डबल टैप करो, शेयर करो, ये इनका दावा है, दावा इनका गलत है, उसे आपको क्यों परेशानी लाहक हो गई है? आप तवज्जो से वहां टेक्निकल अपना मसला हल करें। ठीक है, हाँ, ये वो बाकी की भी ठीक ही है, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी आपको। ठीक है जी जी बिल्कुल जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जब तक इनका वो तकनीकी मसला हल नहीं होता कि वो बगैर तैयारी के आ गए हैं। पहले तो वो मुंह धोकर आते थे तहकीक पेश करने, तो आज उनको कोई तकनीकी मसला पेश आ रहा है आप पेश करने में। साइड पर लेकर जाना चाह रहे हैं, जहां मैं लेके तो भाई मैं उनसे बात भी ना अब करूं, आप कह रहे हैं अच्छा मैं ये कर रहा हूं, मैं भी हो रहा हूं डिस्कनेक्ट। जब आपका तकनीकी मसला हल हो जाए, मेरे पास, मैंने पहले भी बताया, फजूल वक्त नहीं है कि मैं यहाँ बैठकर आपका इंतजार करता रहूं कि आप घंटा आपका तकनीकी मसला ही नहीं हल हो रहा। जब मसले हल हो जाए मैं दोबारा आ जाऊंगा। दिखा देता हूं। नहीं मेरा तकनीकी मसला हल है, आपका मसला फंसा हुआ है। नहीं, आपका फंसा हुआ है ना, ये पिछले 10 मिनट आप जाया कर रहे हैं। मेरा तकनीकी मसला तो 1 मिनट में हल है। देखिए मैं लोगों को तो भेजे मुझे, फिर 1 मिनट में हल है तो आपको क्यों भेजूं, लोगों को क्यों ना दिखाऊं? लोगों को अच्छा ठीक है, अभी मैं यहाँ से हो रहा हूँ डिस्कनेक्ट। आइंदा कभी मुझसे बात करनी हो ना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, फजूल वक्त मैंने आपको 10 दफा बता दिया है। हाँ जी, आप हवाले जो मुझे भेज दें, जब हवाले भेज देंगे तब बात होगी। बिल्कुल फजूल वक्त मेरे पास है ही नहीं, पता नहीं वहां क्या बैठ के कर रहा है, ऐसे ही मजाक समझा हुआ है। यहाँ चुप करके बैठे। यूट्यूब पे नहीं मुझे नजर आया, कौन कह रहा था यूट्यूब पे है, मुझे नहीं नजर आ रहा। ट्विटर पर नजर आ रहा है, मुझे तो नजर आ रहा है, उस पर लाइव तो चल रही है। नहीं, लोग शिकायत कर रहे थे, ट्विटर पर नहीं है।